हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रेपनेशन। आप सभी का इस 6 से 10 मार्च के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के लेक्चर में स्वागत है। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, विच ट्रेन हैज बीन फ्लैग्ड ऑफ एज द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ट्रेन। किस ट्रेन को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ट्रेन के रूप में हरी झंडी दिखाई गई है? तो दिखाया गया है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन को। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका आप यहाँ फोटो देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। और वहीं इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने। और वहीं इस ट्रेन को नई दिल्ली से फ्लैग ऑफ किया गया था। और वहीं इस पूरे ट्रेन पे जन औषधि स्कीम्स के बैनर लगाए गए हैं, ताकि इससे आम जनता तक जन औषधि दवाइयों के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड विच एडिशन ऑफ द रायसीना डायलॉग। पीएम मोदी ने रायसीना डायलॉग के किस संस्करण का उद्घाटन किया? तो किए ऑप्शन डी 8वें संस्करण का, ऑप्शन डी 8th एडिशन। और वहीं इस रायसीना डायलॉग का जो 8वां एडिशन था, उसका थीम था प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्ब्यूलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। Which state got the first women candidates elected in the state assembly election? किस राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार महिला उम्मीदवार निर्वाचित हुई है? तो वो हुई है ऑप्शन बी नागालैंड राज्य में। ऑप्शन बी नागालैंड इसका सही आंसर होगा। तो नागालैंड के 60 साल के इतिहास में पहली बार 2 महिला कैंडिडेट चुनी गई है फर्स्ट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और वो 2 महिलाएं हैं हेकानी झकालू और सेल्हाउतुओनो क्रुओसे। सेल्हाउतुओनो क्रुओसे, जो यहाँ पे आप पहली तस्वीर में महिला को देख रहे हैं, ये है हेकानी झकालू। वहीं जो दूसरी महिला है वो सेल्हुतुनु क्रुओसे है। और ये दोनों के दोनों बिलोंग करती है फ्रॉम नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। जहां क्रुओसो जीती है वेस्टर्न आगामी एसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो वहीं झकालू जीती है दीमापुर 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी से। वेयर इज द 4th एडिशन ऑफ गवर्नमेंट गेम्स बीन होस्टेड। गवर्नमेंट गेम्स के 4थे संस्करण की मेजबानी कहाँ की जा रही है? तो किया जा रहा है ऑप्शन डी दुबई में। ऑप्शन डी दुबई इसका सही आंसर होगा। Who has become the new chairperson of the Power Regulator Central Electricity Regulatory Commission? बिजली नियामक केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? तो वो बने ऑप्शन ए जिष्णु बरुआ। ऑप्शन ए जिष्णु बरुआ। Who has been appointed as the Director General of सशस्त्र सीमा बल? सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त हुई हैं ऑप्शन सी रश्मि शुक्ला जी। ऑप्शन सी रश्मि शुक्ला। और वही रश्मि शुक्ला जी 1988 बैच के इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर है फ्रॉम महाराष्ट्र कैडर, जो कि फिलहाल सर्व कर रही है एज एडिशनल डीजी ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इन विच कंट्री वाज वो वैन थुओंग इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट? वो वान थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो चुने गए हैं ऑप्शन बी वियतनाम के। ऑप्शन बी वियतनाम। और वहीं वियतनाम की बात करें तो कैपिटल है हैनोई, वहीं वहां की करेंसी है डोंग। तो वहां के करंट पीएम है फैम मिन चिन। फैम मिन चिन। बोला टिनुबू हैज बीन स्worn इन एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? बोला टिनुबू ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो वो बने हैं नाइजीरिया के प्रेसिडेंट। ऑप्शन ए नाइजीरिया इसका सही आंसर होगा। वही नाइजीरिया की बात करें तो नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा, तो वही करेंसी है नाइजीरियन नायरा। नाइजीरियन नायरा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ फिक्की, यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त हुए हैं ऑप्शन सी शैलेश पाठक जी। ऑप्शन सी शैलेश पाठक। What is the theme of जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 कैंपेन? जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 अभियान का विषय क्या है? तो वो था ऑप्शन बी सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर।
ऑप्शन बी सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। हु हैज बीन नेम्ड द बेस्ट प्लेयर इन मेंस फुटबॉल बाय फीफा। फीफा द्वारा पुरुषों के फुटबॉल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का नाम किसे दिया गया है? तो दिया गया है ऑप्शन सी लियोनेल मेसी को। ऑप्शन सी लियोनेल मेसी। तो अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी को दिया गया है बेस्ट प्लेयर इन मेंस फुटबॉल बाय फीफा, और ये जो अवार्ड दिया गया था वो पेरिस में दिया गया था। और वहीं इसके साथ स्पेन की एलेक्सिया पुतलेस को दिया गया है बेस्ट वुमेन प्लेयर का खिताब, और वो भी लगातार दूसरी बार। इंडियन एयरफोर्स विल पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर इन विच कंट्री। भारतीय वायुसेना का एक दल किस देश में अभ्यास कोबरा वॉरियर में भाग लेगा? तो वो भाग लेगा ऑप्शन बी यूके में। ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम। और वहीं इसमें भारत की तरफ से 145 एयर वॉरियर्स पार्टिसिपेट करेंगे, और ये जो एक्सरसाइज कंडक्ट किया जाएगा वो यूके के वेडिंगटन एयर फोर्स बेस में किया जाएगा। और वहीं इस मल्टीलैटरल एयर एक्सरसाइज में कई और देश पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे कि फिनलैंड, स्वीडन, साउथ अफ्रीका, यूएस और सिंगापुर। Which mobile company has changed its logo for the first time in 60 years? किस मोबाइल कंपनी ने 60 वर्षों में पहली बार अपना लोगो बदला है? तो बदला है ऑप्शन ए नोकिया ने। ऑप्शन ए नोकिया इसका सही आंसर होगा, और यहाँ पे आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा नोकिया का नया लोगो। The Asia's longest ever cycle race was flagged off from which of the following cities? एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस को निम्नलिखित में से किस शहर से झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो किया गया ऑप्शन सी श्रीनगर से। ऑप्शन सी श्रीनगर इसका सही आंसर होगा। What is the rank of India in the International Intellectual Property Index? अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक है ऑप्शन सी 42nd। ऑप्शन सी 42nd। और वहीं भारत को 42nd रैंक मिला है आउट ऑफ 55 कंट्रीज। और वहीं जो ये रिपोर्ट है इसे पब्लिश किया है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने। Which country topped the World Happiness Index 2023? विश्व खुशी सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो वो है ऑप्शन ए फिनलैंड। ऑप्शन ए फिनलैंड। Which state UT is hosting India's first frozen lake marathon? कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भारत की पहली जमी हुई झील मैराथन की मेजबानी कर रहा है? तो वो कर रहा है ऑप्शन डी लद्दाख। ऑप्शन डी लद्दाख इसका सही आंसर होगा। Who won Outstanding Performance by a Male Actor in a Leading Role Award at Screen Actors Guild Award 2023? स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड 2023 में लीडिंग रोल अवार्ड में पुरुष अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन किसने जीता? तो जीता है ऑप्शन डी ब्रेंडन फ्रेजर ने। ऑप्शन डी ब्रेंडन फ्रेजर इसका सही आंसर होगा। और वही ब्रेंडन फ्रेजर को ये अवार्ड मिला है फॉर द मूवी द वेल। वहीं जो ये 29 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड था इसे दिया गया था लॉस एंजलिस में। और वहीं इस अवार्ड सेरेमनी में कुछ जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है उसको देख लेते हैं एक बार। जैसे कि सैम एलियट को मिला था आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय अ मेल एक्टर इन अ टेलीविजन मूवी और 1883 मूवी के लिए। वहीं जेसिका चैस्टेन जीती थी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय अ फीमेल एक्टर, और इनको ये अवार्ड मिला था फॉर अ मूवी जॉर्ज एंड टैमी। वहीं फिर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय अ फीमेल एक्टर इन अ लीडिंग रोल का अवार्ड गया था मिशेल यो को फॉर एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए। वहीं आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय अ मेल एक्टर इन अ ड्रामा सीरीज के लिए अवार्ड गया है जेसन बेटमैन को फॉर ओजार्क। Who has been named as the brand ambassador for Redmi India smartphones? Redmi India smartphones के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो नामित हुए हैं ऑप्शन डी सोनू सूद। ऑप्शन डी सोनू सूद इसका सही आंसर होगा। Who has been honored with the Player of the Year award by the Asian Chess Federation? एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित हुए हैं ऑप्शन बी डी गुकेश। ऑप्शन बी डी गुकेश। तो इंडियन ग्रैंड मास्टर डी गुकेश को ये प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है बाय एशियन चेस फेडरेशन
और इन्हें ये अवार्ड इसलिए दिया गया था क्योंकि पिछले साल जो महाबलीपुरम में 44 चेस ओलंपियाड चल रहा था, उन्होंने इसमें गोल्ड मेडल जीता विद अ स्कोर ऑफ 911। और इसके साथ ही ये छठे ऐसे इंडियन बने टू ब्रेक 2700 ईलो रेटिंग मार्क। जो ईलो रेटिंग होता है वो चेस का पॉइंट्स होता है, उसी हिसाब से चेस प्लेयर का रैंकिंग डिसाइड होता है। और इसके साथ ही ये यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर है भारत से जिसने 2700 के ऊपर ईलो रेटिंग मार्क अचीव किया है। What is the theme of the World Cancer Day 2023? विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम क्या है? तो वो है ऑप्शन बी क्लोज द केयर गैप। ऑप्शन बी क्लोज द केयर गैप। और वही इस दिन को कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये किया जाता है हर साल 4 फरवरी को टू अवेयर पीपल ऑफ द डिजीज कैंसर एंड हाउ टू क्योर इट। वही ये जो दिन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेट कर रहा है और इसका जो थीम है इस साल का वो है क्लोज द केयर गैप। When is the Central Industrial Security Force Raising Day is observed? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे हर साल मनाया जाता है ऑप्शन ए 10 मार्च को। ऑप्शन ए 10 मार्च। वहीं जो CISF है वो सेटअप हुआ था 1969 में अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद जाके 15 जून 1983 में उसके एक्ट में अमेंडमेंट करके उसे भारत का एक आर्म फोर्स बनाया गया था। और वहीं ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और वहीं इसके करंट डायरेक्टर जनरल है शील वर्धन सिंह। When is the International Women's Day is observed? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे हर साल मनाया जाता है ऑप्शन सी 8 मार्च को। ऑप्शन सी 8 मार्च। और इस साल 8 मार्च को होली भी था। और वहीं इस साल इस दिन का थीम था एम्ब्रेस इक्विटी। एम्ब्रेस इक्विटी। और वहीं इस दिन को ऑफिशियली पहली बार मनाया गया था इन 1975। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है कि इन विच स्टेट बादलखोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड। किस राज्य में बादलखोल वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो इसका सही आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। वहीं इस लेक्चर का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेपरेशन में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस लिंक के थ्रू आप टेलीग्राम चैनल पे जाके उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और वहीं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और वहीं अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।